बच्चों नमस्कार। आई एम रघुवीर स्वामी एंड आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो क्लास 4th इंग्लिश चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले मैं आपका ये चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। तो बिना किसी देरी के अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था इसमें दो टॉपिक थे। एक जो चैप्टर का नाम था ईच वन इज यूनिक और उसी के अंतर्गत एक एसोसिएट स्टोरी थी राम और प्रकाश से रिलेटेड, उसका अपन अध्ययन कर चुके हैं और आज अपना ये पार्ट 3 आएगा। इससे पहले 2 पार्ट में कंप्लीट करवा चुका हूँ और आज ये तीसरे पार्ट में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना बिना कुछ देरी किए अपना चैप्टर। और इसके अंतर्गत 1 2 3 4 5 एक्टिविटी इस चैप्टर के अंतर्गत हैं। तो आज इसी चैप्टर को आज ही इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है और कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट एक्टिविटी है चेक योर अंडरस्टैंडिंग। इसके अंतर्गत भी देखो, फर्स्ट एक्टिविटी के अंतर्गत भी पार्ट ए दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट ए है, ए के अंतर्गत आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं अपने को। इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। जो फर्स्ट एक्टिविटी के जो पार्ट 1 है इसके अंतर्गत 5 क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसमें। व्हाट थिंग डिड राम मेक हिज प्रोजेक्ट। राम ने अपने प्रोजेक्ट में क्या बनाया था? तो आपको पता होना चाहिए कि राम ने अपने प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक मॉडल बनाया था और वो था रेन का मॉडल, वर्षा से संबंधित था। तो इसको लिख सकते हैं अपन, राम मेड ए मॉडल ऑफ रेन। ये यदि आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। और इसको, क्योंकि ये परमानेंट नहीं रहेगा, इसको मैं इरेज करूँगा तब ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा जाएगा। तो आप इसको यदि इस क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। सेकंड नंबर देखते हैं, हु टुक प्रकाश टू हॉस्पिटल एंड वाही। प्रकाश को हॉस्पिटल कौन ले गया और क्यों लेके गए? तो देखो इसका आंसर होगा हिज फादर टुक प्रकाश टू हॉस्पिटल। प्रकाश को उसके पिताजी ने हॉस्पिटल लेके गए थे। क्यों? क्योंकि ये देखिए वो इसलिए लेके गए थे कि बिकॉज ही गोट ए सिंपल sprain बाय हिट। यानी वो उसके जो ऑटो के द्वारा हिट टू ऑटो के द्वारा जो हिट हो गया था, जो अपने बाइक थी वो टकरा गई थी, उस वजह से उनके जो जोड़ था, घुटने का जोड़ था, उसमें स्प्रेन आने की वजह से वो चल फिर नहीं सकता था। और इसी वजह से उन्होंने, ये क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। और नंबर 3 का क्वेश्चन देखिए, वो हु हेल्प्ड राम इन जॉइनिंग द स्कूल। राम की हेल्प किसने की थी जो स्कूल ज्वाइन करवाने में? तो ये क्वेश्चन ये अपन पहले पढ़ चुके थे इस चैप्टर को। और इसका जो 3rd क्वेश्चन का आंसर है वो है प्रकाश। इसके अंतर्गत प्रकाश आएगा।
क्योंकि प्रकाश ने ही उनके पेरेंट्स को कहा था कि आप राम को स्कूल ज्वाइन करवाइए। तो इसका आंसर होगा प्रकाश। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 4, वाई कुड नॉट प्रकाश प्ले क्रिकेट मैच। मतलब प्रकाश ने क्रिकेट मैच क्यों नहीं खेला, क्या कारण था कि प्रकाश क्रिकेट मैच नहीं खेल सका। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा देखो, बिकॉज ही हैड ए सिंपल sprain by hit, so he was not able to play. नंबर क्वेश्चन 5, हाउ डिड राम रियलाइज राम्स पेन। राम का जो दर्द था वो प्रकाश कैसे महसूस किया। क्योंकि राम जब बोला था कि प्रकाश मैं भी क्रिकेट खेलूंगा, तो राम ने कहा था कि यू आर नॉट एबल टू प्ले क्रिकेट बिकॉज यू कांट मूव हेयर एंड देयर। तुम इधर उधर घूम नहीं सकते, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते, तो आप क्रिकेट कैसे खेल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिख सकते हैं आप, व्हेन ही गोट ए स्प्रेन एंड गोट आउट टू मैच। जब उन्होंने वो चोट लगी, प्रकाश की जब चोट लगी और वो मैच से बाहर हो गया, तब उनको एहसास हुआ कि उनको गलती का एहसास हुआ और उन्हें इस चीज़ के बारे में, उसके दर्द का पता चला कि एक निःशक्त और दिव्यांग होने का क्या दर्द होता है। अब एक्टिविटी फर्स्ट का बी देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो इनमें से आपको सही जो ऑप्शन है वो चूज करके और आपको फिल करने और टिक लगाने हैं। देखो इसके अंतर्गत बी के अंतर्गत फर्स्ट वाला है, आई वंडर वाही प्रकाश इज नॉट टाइम। द मीनिंग ऑफ द वर्ड वंडर, मीनिंग ऑफ द वर्ड वंडर इन सेंटेंस इज। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये कि अपने जब चैप्टर पढ़े थे तो उसके अंतर्गत आया था कि आई वंडर वाही प्रकाश इज नॉट ऑन टाइम, कि देखो मैं आश्चर्यचकित हूँ प्रकाश समय पर नहीं है। यानी प्रकाश समय पर नहीं है, तो उसका मतलब वो वंडर का अर्थ निकलता है यहाँ सरप्राइज, आश्चर्यचकित होना। तो इसके अंतर्गत आएगा फर्स्ट में ए, फर्स्ट क्वेश्चन का ए। और अब देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन, इसके अंतर्गत आपको प्रकाश प्रैक्टिस्ड फॉर द मैच टू बी प्लेड नेक्स्ट डे। यानी प्रकाश किसकी प्रैक्टिस कर रहा था या किसकी प्रैक्टिस किया। तो आपको पता है कि प्रकाश ने क्रिकेट की प्रैक्टिस की थी, फॉर द नेक्स्ट मैच टू बी प्लेड द नेक्स्ट, अगले दिन के लिए जो मैच होने जा रहा था उस मैच की प्रैक्टिस यानी अभ्यास किया था। ठीक है। अब नंबर थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु सेड दीज वर्ड्स। यानी ये शब्द किसने कहे, बी रेस्पॉन्सिबल प्रकाश, यानी प्रकाश इसका जिम्मेदार होगा नित्या। अब देखो पार्ट एक्टिविटी फर्स्ट का पार्ट सी है, इसके अंतर्गत आपको ट्रू और जो फॉल्स हैं उनके ऊपर आपको करेक्ट जो टिक है या रॉन्ग टिक है वो आपको लगाने हैं। देखो फर्स्ट वाला है, इसके अंतर्गत 5 जो सेंटेंस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो देखो, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स सेंटेंसेज गिवन बिलो। नीचे दिए गए जो सेंटेंस हैं उसमें ट्रू और फॉल्स के जो टिक लगाने हैं। उसमें फर्स्ट वाला देखिए, प्रकाश वाज लिम्पिंग बिकॉज ऑफ ए फ्रैक्चर इन हिज लेग। तो प्रकाश लंगड़ा रहा था क्योंकि उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया था। तो ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि प्रकाश के पैर में फ्रैक्चर आने की वजह से वो लंगड़ा रहा था।
फिर सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश फेल डाउन बिकॉज हिज स्कूटर हिट एन ऑटो। प्रकाश नीचे गिर गया था क्योंकि उनका जो हिज स्कूटर हिट एन ऑटो, तो उनका स्कूटर है जो हिट हो गया था ऑटो से। हिट एन ऑटो, हिट बाय ऑटो से नहीं हिट, तो इसमें ये गलत होगा, ये रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि स्कूटर ऑटो से नहीं टकराया था, बल्कि ऑटो स्कूटर के टक्कर मारी थी, ऑटो ने स्कूटर के टक्कर मारी थी, इसलिए ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है। और नंबर थर्ड देखिए, प्रकाश प्लेड द क्रिकेट मैच। प्रकाश ने क्रिकेट मैच खेला, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि प्रकाश ने क्रिकेट मैच नहीं खेला था। प्रकाश के जो स्प्रेन आने की वजह से उसको खेल से बाहर कर दिया गया था। नंबर फोर्थ जो सेंटेंस है, राम वॉच्ड अदर पीपल प्ले ऑल हिज लाइफ। राम ने दूसरों को पूरी लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में दूसरों को खेलते हुए देखा था, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि राम चल फिर नहीं सकता था, तो राम खेल नहीं सकता था, तो उन्होंने दूसरों के खेल खेलते उन्होंने देखा। ठीक है। नंबर फोर्थ, फाइनली प्रकाश एंड राम प्लेड गेम ऑफ कैरम टुगेदर। यानी लास्ट में उन्होंने, राम ने और प्रकाश ने क्या किया, गेम खेला था। कौन सा गेम खेला था? राम ने और प्रकाश ने गेम खेला था कैरम, कैरम वाला गेम खेला था, तो ये राइट है। यानी 5 जो सेंटेंस हैं इसके अंतर्गत सी में वो हमने करवा दिए हैं। और अब आएगा आपका सेकंड एक्टिविटी आ गई। देखो सेकंड एक्टिविटी के अंतर्गत इसमें भी पार्ट दिए हुए हैं अलग अलग से। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है ए के अंतर्गत देखिए, चूज फ्रॉम द बॉक्स द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स। यानी अपने को क्या करना है, इनमें से जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं उनमें अपोजिट वर्ड्स हैं वो अपने को फिल करने हैं। तो देखिए फर्स्ट वाले में यू कैन सी हेयर ए के अंतर्गत देखिए बिग। बिग के अंतर्गत, बिग का अपोजिट आप जानते हो, बिग का अपोजिट होता है स्मॉल, तो इसके अंतर्गत स्मॉल भरा जाएगा, स्मॉल। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर में है बी। बी का है लाफ। लाफ का जो अपोजिट होता है वो होता है वीप, WEEP, वीप। थर्ड है टुगेदर। सी का है टुगेदर यानी साथ साथ, और साथ साथ इन टुगेदर का जो अपोजिट होता है वो होता है सेपरेटली, सेपरेटली। यू कैन राइट हेयर। और मैं यहाँ नंबर भी लगा सकता हूँ। देखो ये नंबर 1 है, ये एक का है, ये बी है, ये सी। और डी के अंतर्गत आएगा फिनिश। फिनिश का मतलब होता है समाप्त करना, और समाप्त करने का जो अपोजिट होगा इंग्लिश में यदि इसको बोलेंगे तो स्टार्टेड। फिनिश्ड का स्टार्टेड, स्टार्टेड। फिर उसके बाद में आएगा टुमारो। टुमारो, टुमारो मीन्स आने वाला कल होता है, और इसका जो अपोजिट होता है वो होगा आपका यस्टरडे, सॉरी, यस्टरडे। और लास्ट का है फॉरगेट, फॉरगेट। तो फॉरगेट का मतलब जो अपोजिट होता है वो होता है रिमेंबर। इसको एफ लिख सकते हैं, रिमेंबर। तो ये हो गया आपकी एक्टिविटी सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं एक्टिविटी सेकंड का सेकंड पार्ट, जिसको अपन बी देखते हैं। इसके अंतर्गत अपने को मैच करने हैं। तो देखो, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। यानी कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। और ये मैच कैसे करेंगे देखना आप। इसके अंतर्गत अपने थोड़ा सा इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ये सारे के सारे आपको दिख सके एक साथ। तो ये देखिए आप, फर्स्ट है ए और बी, यानी एक साइड तो जो वर्ड दिए हुए हैं और एक साइड उनके जो सेंटेंस हैं वो दिए हुए हैं, तो उनको मैच करने हैं। देखो लंच, लंच के साथ में अपन मैच करेंगे किससे?
ए मील ईटन इन द मिडिल ऑफ द डे, तो एक जो खाना जो मध्याह्न में खाया जाता है उसे लंच कहते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर का देखिए स्प्रेन। स्प्रेन में क्या आएगा, टू इंजोर ए जॉइंट इन योर बॉडी, तुम्हारे जो शरीर में कोई इंजोर, कोई घाव हो जाए, कोई जॉइंट पर घाव हो जाए, उसे स्प्रेन कहते हैं। थर्ड नंबर का है पेरेंट्स। पेरेंट्स किसको कहेंगे, देखिए मदर एंड फादर। मदर एंड फादर को अपन पेरेंट्स कहते हैं, तो इसमें मैच करेंगे मदर एंड फादर। फोर्थ नंबर है हैपन। हैपन का क्या होगा, इसमें देख सकते हैं आप टेक प्लेस, ये आएगा आपका टेक प्लेस, हुआ, यानी किसी का स्थान लेना, टेक प्लेस। फोर्थ नंबर है वरी। वरी यानी चिंतित होना, टू कीप थिंकिंग अबाउट हैपनिंग समथिंग अनप्लीजेंट, तो ये आपका इसके अंतर्गत मैच होगा। फिर आएगा आपका रीजनेबल के अंतर्गत आपका आ जाएगा यस फेयर प्रैक्टिस एंड सेंसिबल। फेयर प्रैक्टिस एंड सेंसिबल, ये आपका इसके अंतर्गत मैच हो जाएगा। और सिंपल का होगा नॉट स्पेशल ऑर्डिनरी। तो ये आपके जो मैच हैं एक्टिविटी सेकंड का जो पार्ट बी है वो आपका कंप्लीट हुआ। और यदि आप इसे मैच करना चाहते, देखना चाहते, तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स बाय इंसर्टिंग द मिसिंग लेटर इन ईच ऑफ देम, यानी आपको क्या करना है कि इसमें जो सेंटेंस दिए हैं इनमें से जो कुछ वर्ड्स हैं, इनकी जो लेटर हैं उन वो मिसिंग है, तो उनको अपने को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले देखिए इट इज़ एन इम्पोर्टेंट मैथ्स। तो देखो ये इम्पोर्टेंट की जो स्पेलिंग है, इसमें कुछ वर्ड्स, कुछ जो लेटर हैं वो छूटे हुए हैं, तो उनको पढ़ना है अपने को। तो IMPORTA, इसके अंतर्गत ए भरा जाएगा और इसमें ओ, इम्पोर्टेंट मैथ्स। ओके, तो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस को कंप्लीट है। सेकंड देखिए ही वेंट टू हॉस्पिटल। देखो ये वर्ड है, ये हॉस्पिटल है, और इसके हॉस्पिटल की जो कुछ जो लेटर हैं बीच में वो यहाँ से छूटे हुए हैं, तो उनको अपना कंप्लीट करना है। बिकॉज ही वाज इल, यानी वह हॉस्पिटल गया क्योंकि वह बीमार था। तो इसमें हॉस्पिटल की जो स्पेलिंग है HOSPITAL, हॉस्पिटल, ये आपका कंप्लीट। आई गोट एडमिशन। देखो ये एडमिशन की जो मीनिंग है, टू क्लास फोर्थ इन जुलाई लास्ट, यानी मैंने जुलाई लास्ट में एडमिशन, चौथी क्लास में एडमिशन लिया, फोर्थ क्लास में एडमिशन लिया। तो इसमें एडमिशन की स्पेलिंग में देखो ADMISSION, तो ये हो जाएगा आपका एडमिशन, ये एडमिशन ADMISSION, एडमिशन। अब नंबर 5 फोर्थ जो सेंटेंस है देखिए, रमेश इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो देखो इसमें फ्रेंड है, फ्रेंड में एक जो लेटर है वर्ड का वो यहाँ से छूटा हुआ है, तो उसको अपने को कंप्लीट करना है। तो FRI, तो फ्रेंड में स्पेलिंग में FRIEND होता है, फ्रेंड यानी दोस्त। अब देखिए 5 नंबर का सेंटेंस, ही गोट फर्स्ट प्राइज, उन्होंने फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया फॉर इज मॉडल इन फिजिक्स, उन्होंने अपने मॉडल जो फिजिक्स का मॉडल है उसके अंतर्गत फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया। तो मॉडल की स्पेलिंग होती है MODEL, MODEL, मॉडल। तो ये हो गया आपका, आपकी जो एक्टिविटी सेकंड है वो कंप्लीट हुई। और आपकी एक्टिविटी थर्ड देखिए, एक्टिविटी थर्ड का पार्ट फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद कैन और कैन नॉट, कुड एज रिक्वायर्ड, यानी आपको क्या करना है इसमें कैन, कैन नॉट और कुड जहाँ पर भी रिक्वायर्ड हो वहाँ पर अपने को यहाँ फिल करना है। कैन कौन सी जगह कैन फिल होगा, कौन सी जगह कुड फिल होगा, कौन सी जगह कैन नॉट फिल होगा, तो ये अपन इनमें देखेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट वाला, अभिनव ड्राइव बट ही हैजंट गोट ए कार, यानी अभिनव क्या कर सकता है, कैन ड्राइव, ड्राइव तो कर सकता है, अभिनव कैन ड्राइव, अभिनव ड्राइव कर सकता है, बट अभिनव ड्राइव कर सकता है बट उसके पास कार नहीं है।
तो ये इसमें कैन का प्रयोग होगा। अब देखो सेकंड नंबर का देखिए, आई सी यू ऑन सैटरडे बट आई कैन सी यू ऑन संडे मॉर्निंग। यानी ये बोल रहा है कि मैं तुम्हें सैटरडे को नहीं देखता बट मैं तुम्हें संडे को देख सकता हूँ। तो इसके अंतर्गत कैन नॉट आएगा, कैन या कांट का प्रयोग कर। आई कांट सी यू ऑन सैटरडे, मैं आपको सैटरडे को नहीं देख सकता, बट आई कैन सी यू ऑन संडे मॉर्निंग, मैं आपको संडे मॉर्निंग को देख सकता हूँ। थर्ड नंबर का देखिए, माई फ्रेंड इज इल सो ही प्ले विद मी। यानी मेरा दोस्त क्या है, बीमार है, सो वो नहीं खेल सकता, क्योंकि बीमार होगा तो खेल कैसे सकता है, तो नहीं खेल सकता। तो नहीं सकता के लिए अपन कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, कैन नॉट या कांट, कैन नॉट या कांट, इसको लिख सकते हैं अपन कांट। फोर्थ नंबर का देखिए, ही रन बिकॉज ही हैज ए स्प्रेन इन हिज एंकल। तो ये किसी के पैर में चोट लगी हुई है तो वो क्या दौड़ सकता है, क्या नहीं दौड़ सकता। तो नहीं के लिए तो कैन नॉट का प्रयोग होगा। तो इसके अंतर्गत कैन नॉट यूज किया जाएगा, कैन नॉट या कांट। ही कांट रन, ही कांट रन, ही हैज स्प्रेन इन हिज एंकल, यानी उनके पैर में चोट लगी इसलिए वो नहीं दौड़ सकता। नंबर 5, व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, क्योंकि ये देखो पास्ट में गया, ये सेंटेंस पास्ट में चला गया, तो पास्ट सेंटेंस के लिए कैन का प्रयोग कुड में होता है। तो कैन का पास्ट होता है कुड। यदि सेंटेंस कैन पास्ट का होगा तो अपने को उसके अंतर्गत मॉडल भी अपने को पास्ट का ही लगाना पड़ेगा। तो देखो, व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, आई कुड क्लाइंब ए ट्री, मतलब मैं जब बच्चा था या मैं छोटा था तो मैं पेड़ में चढ़ सकता था। 6 नंबर का सेंटेंस देखिए, द प्रिंसिपल टोल्ड अस, प्रिंसिपल ने हमें बताया, दैट कि वी गो ऑन ए टूर, हम एक टूर पर जा सकते हैं। तो जा सकते हैं तो कैन का प्रयोग होगा इसके अंतर्गत, वी कैन गो टू ऑन ए टूर, हम एक टूर पर जा सकते हैं। आगे देखिए नंबर 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक्सीडेंट हैपन एनीवेयर, एक्सीडेंट कहीं पर भी हो सकता है। तो एक्सीडेंट कैन, क्योंकि यहाँ पर कैन यानी सकता है, एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर, एक्सीडेंट कहीं पर भी हो सकता है। तो देखो यहाँ कैन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का है और ये कैन सकता है, ऐसे तो नहीं हो सकता एक्सीडेंट कैन नॉट हैपन एवरीवेयर, एक्सीडेंट कहीं पर भी नहीं हो सकता, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो ये एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर। 8 नंबर, कुड बीट एज ए टेनिस प्लेयर, ही कुड बीट एनीबडी इन हिज यंग एज। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस नंबर 9, ए डेफ इज ए पर्सन हु, एक बहरा वह व्यक्ति जो, कैसा व्यक्ति होता है जो बहरा, हियर एनीथिंग, यानी सुन सकता है वो हो सकता है, या जो नहीं सुनता उसको अपन बहरा कहते हैं, अपने जो नहीं सुनता उसको अपन बहरा कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो सुन नहीं सकता के लिए तो कैन का प्रयोग हुआ, कैन नॉट का। तो अपने को पता है कि जो सुन नहीं सकता उसके लिए कैन नॉट का प्रयोग होगा, इसको कांट बोल सकते हैं, कांट हियर एनीथिंग, यानी एक बहरा हुआ व्यक्ति जो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सुन सकता उसको क्या कहेंगे, कांट का प्रयोग होगा। 9 नंबर के जो है उसके अंतर्गत कांट। अब 10 नंबर का देखिए, 10 नंबर, आई हैव नो मनी, मेरे पास धन नहीं है, सो इसलिए आई मैं लैंड यू एनी मनी, यानी आई कैन लैंड यानी उधार, यू एनी मनी, यानी मेरे पास धन नहीं इसलिए मैं धन नहीं दे सकता। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, कांट, आई कांट लैंड यू एनी मनी, मैं आपको धन नहीं दे सकता।
अब देखिए जो एक्टिविटी थर्ड का बी है, पार्ट बी, इसके अंतर्गत देखिए आप रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कैन, कैन नॉट, कुड नॉट इन प्लेस ऑफ अंडरलाइन वर्ड। यानी जो अंडरलाइन वर्ड दिए गए हैं, देखो नीचे दिए गए हैं, इनको रिप्लेस करके इनकी जगह कैन, कुड, कैन नॉट, कुड नॉट, इसका प्रयोग अपने को करना है। तो देखते हैं फर्स्ट वाला जो सेंटेंस, ही इज एबल टू स्पीक 3 लैंग्वेजेज, वह 3 भाषाओं का जानकारी है, वो 3 भाषाएं बोल सकता है। तो बोल सकता है, सकना के लिए अपन जानते हैं कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ इनको हटाकर और इसकी जगह अपन लिख सकते हैं यहाँ पर कैन, कैन। और यही इसको बोल सकते हैं ही कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेज, ही कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेज। तो इसके अंतर्गत ये इतना आता है। एबल टू को हटाएंगे यहाँ से और रिप्लेस करके यहाँ लिख देंगे क्या, कैन, कैन। सेकंड नंबर देखिए, ही लैग हैज स्प्रेंड, हिज लैग हैज स्प्रेंड, उसका पैर क्या है, स्प्रेंड है, चोटिल है। ही इज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, वह प्रॉपर तरीके से चल नहीं सकता। तो इसके अंतर्गत भी क्या है, इज नॉट एबल टू। तो इसको इज नॉट एबल टू को हटा देंगे और इसकी जगह कैन नॉट डाल देंगे, इसमें कैन नॉट या कांट लिख सकते हैं, कांट, ही कांट वॉक प्रॉपरली, वह तो चल नहीं सकता, या कांट या कैन नॉट भी लिख सकते हैं, ये कैन नॉट। इसके बाद में देखिए थर्ड नंबर, एज आई गोट लेट, जैसे मैं लेट हो गया, आई वॉज नॉट एबल टू कैच द ट्रेन, ट्रेन को नहीं पकड़ सका। तो इसके अंतर्गत देखो वाज नॉट एबल टू, इसको यहाँ से रिप्लेस करके और इसके अंदर देखो ये पास्ट टेंस में है, ये सेंटेंस पास्ट में है, तो इसकी जगह कैन का जो पास्ट होता है वो कुड होता है। फिर दूसरी बात इसमें नॉट का प्रयोग भी हो रहा है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कुड नॉट, कुड नॉट, ये वाला इसके अंतर्गत रिप्लेस करके लिख देंगे और इसको बोलेंगे एज आई लेट कुड नॉट कैच द ट्रेन, एज आई लेट आई कुड नॉट कैच द ट्रेन। तो ये आपके थर्ड जो सेंटेंस हैं, 3 सेंटेंस में थर्ड वाला ये कंप्लीट हो गया। और अब अपन देखते हैं फोर्थ वाला सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस में क्या है, आवर स्कूल टीम प्लेड वेल बट वाज नॉट एबल टू विन, यानी हमारी स्कूल, जो हमारी स्कूल ने खेला, बहुत अच्छे से खेला लेकिन वो जीत नहीं पाई। तो इसके अंतर्गत भी क्या करेंगे, वाज नॉट एबल टू को हटाकर यहाँ कुड नॉट का प्रयोग कर देंगे इसमें, क्योंकि ये पास्ट में और इसमें नॉट का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ आ जाएगा कुड नॉट, कुड नॉट। नंबर 5 देखिए, माई ग्रैंड फादर वाज ए वेरी क्लेवर मैन, मेरे ग्रैंड फादर बहुत ही चतुर आदमी हैं। ही वाज एबल टू प्ले चेस वेल, वो बहुत ही अच्छे से चेस खेलना जानते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें वाज एबल टू को हटाएंगे और इसकी जगह, क्योंकि कैन का पास्ट कुड होता है, तो इसमें अपन वाज एबल टू की जगह कुड का प्रयोग कर देंगे, कुड। तो ये अब इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो माई ग्रैंड फादर वाज ए वेरी क्लेवर मैन, ही कुड प्ले चेस वेल, ऐसे इसको राइट कर सकते हैं। नंबर 6 जो नंबर 6 वाला जो आपका सेंटेंस है, आई लुक्ड फॉर द बुक, मैंने एक बुक देखा एवरीवेयर बट आई वाज नॉट एबल टू फाइंड इट, यानी मैंने बुक को हर जगह देखा लेकिन मुझे वो बुक कहीं पर भी नहीं मिली। तो देखो ये वाज नॉट एबल टू आ गया, पास्ट का है, नॉट का प्रयोग हो रहा है। तो इसके अंतर्गत अपन लिखेंगे कुड नॉट, कुड नॉट, ये कुड नॉट का प्रयोग हो जाएगा आपके इसके अंतर्गत। और इसको पढ़ेंगे कैसे, आई लुक्ड फॉर द बुक एवरीवेयर बट आई कुड नॉट फाइंड इट। अब देखिए एक्टिविटी नंबर 5, एक्टिविटी नंबर 5,
Activity number 5. You are a student of class 4th. Write 5 sentences about you can do being answer like this. यानी तुम एक 4th क्लास के स्टूडेंट हो और आपको क्या करना है, 5 सेंटेंस राइट करने हैं जिसमें डू का प्रयोग होता हो। यू कैन डू तुम कर सकते हो, और बिगिन योर आंसर लाइक दिस, जैसे आपका आंसर इस तरीके से आपको आंसर देना है। जैसे आई कैन रन रेस, मैं रेस कर सकता हूँ, तो आप और क्या क्या कर सकते हैं वो आप लिख सकते हैं। आई कैन राइट, ये लिख सकते हैं आप, आई कैन राइट मैं लिख सकता हूँ। और इसके अंतर्गत स्विम वेल दिखा रखा है, तो इसमें आप लिखेंगे आई कैन स्विम वेल, आई कैन स्विम वेल। 4th में देखिए प्रिपेयर टी, तो आई कैन प्रिपेयर ए टी, मैं चाय बना सकता हूँ। और एक लिख सकते हैं आई कैन ए लेटर टू माई, आई कैन लेटर टू। इसके बाद देखते हैं पार्ट बी। नाउ राइट 5 सेंटेंसेज यूजिंग कैन नॉट। कैन नॉट का प्रयोग कौन कौन से कार्य नहीं करते उसके लिए अपन कैन नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत अपने फिल कर सकते हैं। देखिए आई कांट सिंग ए सॉन्ग, में गाना नहीं गा सकता, ओके। और इसके अलावा अपन आई कांट स्विम, तो यहाँ अपन कांट भर सकते हैं, आई कांट स्विम। फिर दे कांट बाइंग एनीथिंग विदाउट मनी, वे बिना पैसे कुछ भी नहीं खरीद सकते, तो इसमें कांट का प्रयोग हो जाएगा। फिर आएगा आपका वी स्टडी इन ए डर्टी रूम, वी कांट स्टडी इन ए डर्टी रूम, गंदे रूम में हम पढ़ नहीं सकते। फिर उसके बाद में आता है शी अटेंड ए पार्टी विदाउट न्यू ड्रेस, यानी हम बिना नए कपड़े पहने और सुंदर कपड़े पहने हम पार्टी में अटेंड नहीं कर सकते। तो चलो बच्चों, आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी है तो लाइक करना, और यदि बुरी लगी है तो भी आपको चाहे करना ज़रूर, चाहे लाइक करो चाहे डिसलाइक करो। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन को आप प्राप्त कर सके। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक्स।